अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है फिटनेस क्लब्स का पार्ट नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने पार्ट 1 देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप पहले वो देख लीजिए। उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया था, तो आज फिर उससे फर्दर आगे चलेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। तो ये देखिए जी, हमने पिछली वीडियो में मेन जो फॉर्म थे वो हमने देख लिए थे। अब आगे हमारा कस्टमर डीबी है, ये आप देख सकते हैं। सिंपल हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। हमारा जो है रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, और ये ज़रा आप देखें, रजिस्टर्ड नंबर, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस, सिटी, स्टेट, आगे कंट्री है, रेफर बाय है, ड्यूरेशन है, स्टेट डेट है, एंड डेट है, और स्टेटस और पिक्चर। तो इस तरह आपने इसकी हम एक जो डाटाबेस बना लेंगे, और जैसे और सेम जो मेन में हमारी जितनी भी चीज़ें, हमारी जो लेबल्स हैं, ये हमारी जो फील्ड्स हैं, वो सेम होनी चाहिए, ताकि हमने जब इसी तरह एक्सपेंस में है, ये देखिए एक्सपेंस की जो शीट है सेम हमने वही उसी का कॉलम नेम, और हमारी उसमें जो हमारे एंट्री फॉर्म में लेबल नेम है वो सेम होने चाहिए। और इस तरह अगर हम इसमें दोबारा से हम पेमेंट में जाते हैं अगर, तो मेन पे पेमेंट को क्लिक करें, तो ये पेमेंट में जितनी फील्ड्स हैं हमारी, यानी ये सीट आईडी, रजिस्टर्ड नंबर, टोटल फीस, स्टेटस, डिस्काउंट, उसका पे मोड है, बैलेंस है, पेड है, ये सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है इसी को सेम हम उसकी शीट में भी लिखेंगे। ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टेटस में ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। इसमें अगर आप डाटा पे जाते हैं, डाटा में जाने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन में ये लिस्ट जो है ये आप देख रहे हैं कि सोर्स मैंने इसमें एक्टिव और इनएक्टिव, अगर लिस्ट में अलाउ में लिस्ट में जाते हैं, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे आप, और अगर आपके पास सिर्फ 2 ही हैं तो सिंपल उसका कॉमा के बाद उसका नाम लिख देंगे और ओके करेंगे, तो आप सिंपल छोटी सी है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट लग जाएगी, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह एक्सपेंस में है तो एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट, रिमार्क्स, और पेमेंट में अगर आप चले जाते हैं तो उसके बाद स्टेटस एक्टिव, ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो लगा भी सकते हैं अगर आपने खुद से सेलेक्ट करना है तो जैसे हम यहाँ पे आईडी होगी तो हमारा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्चुअली पेमेंट न्यू है तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर पुराना बंदा पेमेंट कर रहा है तो उसकी हम जब आईडी उस पर लिखेंगे तो यहाँ पे मोड जो है इसके ऊपर वो सेम इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। ये एक लोड की ऑप्शन है एक्चुअली। अगर हम पुराना कोई लोड करते हैं तो ये अगर 101 लिखते हैं तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लोड हो जाती है। 103 लिखेंगे तो लोड हो जाएगी। ये कि अपडेट की ऑप्शन है, और हमारे पास अपडेट और न्यू वाला जो हमारा GRP है, जो बटन्स हैं वो हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम न्यू करेंगे तो न्यू के साथ सेव और कैंसिल वाले विजिबल हो जाएंगे, और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह एक्सपेंस अकाउंट, और आगे रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट्स वही हैं जो आपने ग्राफिक में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 3 तरह की रिपोर्ट्स हमें चाहिए। तो एक तो हमें कस्टमर का डाटा चाहिए कि कितने एक्टिव हैं और कितने हमारे पास इनएक्टिव, पहले टोटल कितने एक्टिव है और कितने हमारे पास इनएक्टिव है। तो उसके बाद हमें सिर्फ एक्चुअली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा से, और आगे हम जो है वो VLOOKUP का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हम 101 अगर हमने करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आगे शो हो जाएंगे हमारे पास कि हमारे पास क्या है। और आगे फिर ये रिपोर्ट्स टोटल कस्टमर, एक्टिव, इनएक्टिव, ये हमें छोटा सा एक डाटा बना लेंगे, और यहाँ से हम इसके जो कॉलम हैं उनको भी हम जो है वो हाइड हमने किए थे उनको अनहाइड कर लेते हैं। ये हमारी कस्टमर रो है। अगर आप देखें इसमें फार्मूला क्या है, इसमें मैच का फार्मूला लगा हुआ है, और रजिस्टर्ड नंबर जो है ये हमारी एक डायनामिक हमने लिस्ट बनाई हुई है। रजिस्टर्ड नंबर इसमें आ रहा है, तो ये वाले रजिस्टर्ड नंबर जो है कस्टमर डाटाबेस से, इसमें हम जाएँ फार्मूला मैनेजर पे जाते हैं अगर, तो फार्मूला मैनेजर्स पे हम देखते हैं तो ये डिफरेंट हमारी लिस्ट बनी हुई है। देखें ना, ये आपको सर्कल इसका नज़र आ रहा होगा कि ये डायनामिक है। जैसे बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक उसमें डाटा आता जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला ऑफसेट का फार्मूला है।
अगर हम गौर से देखेंगे इसको तो ये देखिए 105 तक इफ एरर मैच E8 को मैच होगा और यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब अगर वो ब्लैंक आ रहा है हमारे पास मिल रहा है E8 में हमें कुछ भी अगर ब्लैंक नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वहाँ भी हमने रजिस्टर नहीं किया, ये आईडी नंबर अभी हमने किसी को नहीं दिया। लेकिन अगर वहाँ पे वो नंबर दे देता है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो CR आगे ये जो है ये यहाँ पे इसके साथ मैच करेगा E8 के साथ। अगर हम यहाँ पे 105 लिखते हैं तो ये देखिए हमारे पास डाटा लोड हो जाएगा और वहाँ पे CR 8 आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा कस्टमर है 105 ये रो नंबर 8 के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी 8 के ऊपर इसका, यानी हमने रो नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है इसको। तो ये फार्मूला जो +3 आ रहा है ये एक्चुअली हमारा डाटा जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमें उसमें ऑलरेडी रो 3 प्लस करनी पड़ेगी तो फिर एग्जैक्ट हमें मिलेगा। ये देखें ना, अगर हमारी 4 पे है तो 1 है तो उसमें हम 3 प्रेस करेंगे तो हमारी रो नंबर 4 हमें मिलेगी, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने यूज़ कर ली हुई है, तो हर रो में उसको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर आप देखें, इसमें मैक्स का फार्मूला लगा हुआ है कि मैक्स रजिस्टर नंबर, इसमें सेम वही यूज़ हुई है और +1 उसमें एक हो जाएगा और +1 करेंगे मैक्स रजिस्टर नंबर 0+1 और अगर वो कोई कुछ भी नहीं है उसके अंदर यानी 100 से हमारे स्टार्ट होगा, यानी 1 से नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो उस पर 100 हो जाए और अगर वहाँ पे जो कुछ है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो ये अब VBA के थ्रू आएगा, लोड अनलोड है। तो ये टैब जो है ये सिंपल ये वाले टैब है हमारे, रजिस्टर नंबर, एक्सपेंस और पेमेंट। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे टैब नंबर हमारा आ जाएगा जिसको हमने आगे यूज़ करना है, हमने VBA कोड में इसको हम यूज़ करेंगे। तो कस्टमर रो को भी हम मैच का फार्मूला और नेक्स्ट के लिए हमने फार्मूला लगाया, मैक्स का फार्मूला यूज़ किया है। आपने देख रहे हैं कि जो हमारे डेटाबेस में हमारे पास हैं वो सेम हमने यहाँ पे रखे हैं। और अब ये जो आपको ऊपर नंबर लिखे नंबर नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं डाटा मैपिंग। इसको ज़रा बड़ा करके मैं दिखाऊँ, देखिए E8, H8, K8, E10, ये देखिए बिल्कुल एंड तक K70 तक लिखा हुआ है। तो ये हमारे सेम सेल रेफरेंस हैं जो ये से देखिए आगे एक्सेल्स अकाउंट में भी सेम रेफरेंस मैंने लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट के ऊपर भी ये सारे रेफरेंस जो है ये हमारे लिखे हुए हैं। तो ये देखिए ये पेमेंट DB है डेटाबेस, इसके ऊपर भी सेम अगर आप देखेंगे तो ये इसको पेमेंट लिख देते हैं, एक्चुअली पेमेंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट ठीक है, ये पेमेंट है और ये कस्टमर है। तो डाटा मैप से हम बड़े इजी तरीके से उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये आज मैं न्यू किया तो ये देखिए 106 हमारे पास नेक्स्ट ID आ गई। और 106 जो है अगर इसका आप ये नेम देखें तो E8 है, यानी रो नंबर कॉलम नंबर E है और रो नंबर 8 है। तो इसका रेफरेंस क्या है, E10 है। इसी तरह ये किस में ऐड होगा, ये E12 में है। तो इसी तरह इनके जो रेफरेंस हैं उनको हम अपने फर्स्ट जो रो है डेटाबेस की उसके ऊपर सेम मैच करते हुए, यानी रजिस्टर नंबर का जो सेल है वो E8 है, डेट जो है वो H8 पे है, नेम जो है वो K8 पे है, कॉन्टैक्ट नंबर हम E10 पे लिख रहे हैं, ईमेल जो है वो H10 पे है और एड्रेस K10 में से आएगा। इसी सो ऑन चलते चलते हम अपने वो पिक्चर तक जो है वो चलते हैं तो वो K17 में है। तो इस जो रेफरेंस है जो सेल का और कॉलम का, इसी से को हम VBA के थ्रू जो है यूज़ करेंगे और अपना डाटा जो है अपने डाटा एंट्री फॉर्म से डेटाबेस में एंटर शो करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये देखिए ये जो फील्ड है ये रिपोर्ट फील्ड है, इसी को हम नीचे यूज़ करेंगे। ये हमारी मेंबर फी पेमेंट है, इसको हमने यूज़ करेंगे, ग्राफिक एसडी करेंगे। और नीचे हमारी एक्सपेंस की जो आएगा उसको हम जो है उसको भी ग्राफिक एसडी हमारी रिपोर्ट से हम डाटा लेंगे और ग्राफिक एसडी उसको हम यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। और ये हमारा एक कस्टमर का पूरा टोटल यानी एरिया है। इसमें मैंने आइकॉन भी ऐसे डाल दिए एज ए खूबसूरती के लिए। तो आइकॉन के ज़रिए भी हमारे डाटा पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सपेंस हमारा कितना है। और ये पेमेंट, एक्सपेंस और एग्ज़िट के लिए तो सिंपल हम इससे क्विट हो जाएंगे। और यहाँ पे वैसे हम एक चीज़ मेंशन करते हैं कि जिस डेट की रिपोर्ट हमें शो हो रही हो वो डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जैसे ये वाला पेमेंट ग्राफिक, ये सारा जो है रिपोर्ट्स छोटी हैं, ये सिर्फ मैंने ग्राफ का डाटा जो है वो बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट किया है
और इतनी लंबी छोटी रिपोर्ट्स इसमें नहीं। तो आगे कस्टमर डीबी में हम एक फ़िल्टर करेंगे इसको इस तरह। पेमेंट डीबी का जो है ये देखिए ये डेट वाइज फ़िल्टर होगा, यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ये डेट वाइज फ़िल्टर होगा। ये ऊपर ये हमारा क्राइटेरिया है जो फ़िल्टर, इस क्राइटेरिया के थ्रू इस जो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। हमारा ये रिज़ल्ट एरिया है, रिज़ल्ट एरिया पे आ जाएगा और इस रिज़ल्ट एरिया से फिर हम उसको शो कराएंगे मेन के ऊपर। इसी तरह एक्सपेंस का भी है, एक्सपेंस भी डेट वाइज हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम शो कराएंगे आगे अपने ग्राफिक जो हमारा एरिया है, जो हमारा मेन है, उसके ऊपर हम उसको फिर शो कराएंगे। यानी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रजिस्टर्ड नंबर वीबीए के थ्रू। ये रजिस्टर्ड नंबर हम करेंगे मेन डाटा से नहीं, रिजल्ट से, और यहाँ से हम एक्सपेंस अकाउंट करेंगे और ये जो अमाउंट है ये हम थ्रू फार्मूला हम यहाँ से उसको ले लेंगे। तो ये रिपोर्ट हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी रेंज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड जो हमारा कॉलम है, और आगे हम वी लुकअप का फार्मूला और इफ़ का जो काउंट और इफ़ सम का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यानी लुकअप यहाँ से, यानी आप देख रहे हैं कि लुकअप करना है, उसने वैल्यू 101 को लुकअप करना है, और टेबल अरे यानी किस टेबल से डाटा कहाँ पे है, CDB क्या है, कस्टमर डेटाबेस से। तो कस्टमर डेटाबेस का मैंने जो पूरा डेटाबेस है उसका नाम एक रख दिया हुआ है कि CDB कस्टमर डेटाबेस। ये पूरा जो डेटाबेस है इसको मैंने CDB कस्टमर डेटाबेस को ऐसे हाईलाइट करके नीचे जहाँ तक आप चाह रहे हैं डाटा उतना 1000 तक है, 2000, 5000, 10,000 तक इसको हाईलाइट कर लें, ऐसे एंड तक जितना डाटा है। और फिर उसको अपने जो आपका लेफ़्ट टॉप पे फार्मूला बार के साथ सेल वाइट आ रहा होता है वहाँ पे आपने इसको यहाँ देखें, जैसे हमने ये हाईलाइट किया है और इसको हम नाम देते हैं सैम्पल, और इसको हम एंटर कर देते हैं तो ये सैम्पलिंग नाम, इस एरिया का नाम हमने ऐसे हाईलाइट करके सैम्पल दे दिया। तो जब भी हम इसको रेफ़र करना चाह रहे होंगे इस एरिया को, तो अगर हम सैम्पल लिखेंगे सिंपली तो ये पूरा एरिया जो है ये रेफ़र हो जाएगा उसके लिए, ये वाइट एरिया। देखिए वैसे तो A1 डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जैसे हम उसको हम हाईलाइट करेंगे इस अपने एरिया को, जितना हमारा वाइट एरिया है, तो ऑटोमेटिकली इसका नेम जो है वो यहाँ पर वहाँ पर शो हो जाएगा। इस एरिया का नाम सैम्पल है। तो इस सैम्पल को हम फर्दर आगे एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल में जैसे मैंने CDB जो है वो यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा लाइट ब्लैक कर देते हैं और दोबारा से आ जाते हैं इसके। अब ये देख रहे हैं A4, उसके बाद डेटाबेस का नेम, और उसके बाद आप रेफरेंस देंगे कॉलम का रेफरेंस, और उसके बाद देंगे हम कि उसका एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, और फिर आगे वो ऐसे फर्दर चलता जाएगा। और इन केस अगर उसमें कोई एरर आता है तो फिर हम उसको जो कॉमास दिया हुए हैं हमने, इसका मतलब है कि वो ब्लैंक उसकी जगह दे देगा, कोई भी एरर शो नहीं करेगा, वो ब्लैंक छोड़ देगा उसको। तो ये देखिए यहाँ पे फार्मूला नहीं है, ये देखें। तो अगर हम ऊपर से नीचे फार्मूला कॉपी करते हैं तो ये देखिए कॉपी किया हमने फार्मूला 105 पे हमने सईद अहमद को एंटर किया हुआ है और स्टेटस उसका एक्टिव है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये देखिए हमने नीचे तक फार्मूला कॉपी कर दिया और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए वो ब्लैंक शो हो रहा है, सिंपल फार्मूला शो जो है वो नहीं हो रहा। तो ये व्हील लुकअप का फार्मूला होता है कि सबसे पहले हमने रेफरेंस देना होता है कि फाइंड क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो टेबल का नाम, फिर कॉलम का इंडेक्स कि हमारी जो वैल्यू है जो फाइंड कर रहे हैं वो कॉलम नंबर है उसका क्या है, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम लिख देते हैं, और उसके बाद कामा, फिर आगे डबल कोट, और इस पर टोटल कस्टमर एक्टिव। और ये देखें ये काउंट किया आपने एक सिंबल लगा दिया है कि यहाँ पे जितने भी हों सिंबल काउंट का फार्मूला जितने भी उसको काउंट करके यहाँ पर लिख दें 5। और यहाँ पे आगे हम एक्टिव का फार्मूला लगाएंगे कि इफ़ काउंट करें C से लेकर आगे C तक, टोटल एंड तक जहाँ से लिखना है, आगे कॉमा और कंडीशन हमने दे दी है एक्टिव, यानी जितने भी एक्टिव वर्ड हैं इसके अंदर उनको काउंट करें, और उसके बाद नीचे लिखते कि जितने भी इनएक्टिव हैं उनको काउंट करें। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि ये वाला यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हमने नेम किया, और आगे फिर जब हम चलेंगे तो उसको हम टोटल का फार्मूला यहाँ से लगा दें। ये हमने यहाँ पे सम इफ़ एरर, अगर एरर हो सम इफ़ पेमेंट, ये देखिए पेमेंट का पहले क्या कहते हैं रेंज देंगे हम, ओके रेफरेंस क्या है, हमने रेंज दे दिया,
उसके बाद आप देंगे उसको क्राइटेरिया कि उसका क्राइटेरिया क्या है कि किस तरह का आपको देना चाहिए। और क्राइटेरिया हमने ये दे दिया है जे वाला कि जे के अंदर जो रजिस्टर्ड नंबर हैं उनको उसका टोटल चाहिए, उनका टोटल चाहिए। और उसके बाद हम सम रेंज हम देंगे कि वो टोटल कहाँ से चाहिए, यानी उसका हम रेफरेंस दे देंगे कि जिस रेफरेंस में हमारा डाटा होगा जो हमने टोटल करना है कि वो रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि पेमेंट डीबी और पेमेंट डीबी और पेमेंट डीबी से ये वाला ये टोटल हम ये इसको ले रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये पेमेंट डीबी से नहीं, हमारी जो रिजल्ट रो है वहाँ से हमें इसको हम लेंगे। तो फिलहाल यानी सेम है, फार्मूला सेम ही लगेगा, यानी अगर पेमेंट से हम ले रहे हैं तो ये फुल आपका टोटल आएगा। इसी तरह हमारा एक्सपेंस है कि यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक्सपेंस अकाउंट और उनको सेम जो सम इफ का फार्मूला लगाकर हम अपने अकाउंट टाइटल जो होगा, अकाउंट हेड जो है जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमें उसकी रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। यह पेमेंट है, यहीं से हमने छोटा सा एक फॉर्म खुलेगा और इसी के थ्रू हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम वो अपना जो डेट हमें चाहिए होगी वो डेट हम यहाँ पे दे देंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट जनरेटेड ओके, और इसको बंद करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारी ये जनरेट हो गई पेमेंट वाली। टोटल 1400 है, रिसीव्ड हमने 1100 किया है और बैलेंस हमारा 300 है। तो अगर हम रिपोर्ट पर जाकर देखते हैं तो अभी वही रिपोर्ट हमारी सही हुई है, एग्जैक्ट है, करेक्ट एक्सट्रैक्ट हुई है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो डाटा है रिपोर्ट डाटा यहाँ पे सही नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी भी वो पूरी रिपोर्ट दे रहा है कि इसमें हमने एक्चुअली रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है मेन डाटा का नहीं देंगे हम, इसको फिल्टर डाटा का, रिपोर्ट डाटा जो फिल्टर करेगा उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे उसको देना है। मेंबर फी जो स्टेटस जो नज़र आ रहा है इसी को हम क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जो रिफ्रेश हो जाएगी। और इसी तरह कस्टमर मेंबर स्टेटस है उसको क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जो है वो रिफ्रेश होगी। ये देखे होंगे आप, हाँ अभी आप ये देखेंगे कि मैंने उसको जो है वो आगे चल के मैं इसको यानी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैंने जो है वो इसको क्योंकि हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने रिपोर्ट को एग्जैक्ट के लिए इसमें कोडिंग में जो है ना वो चेंज कर दिया है इसको। अब जैसे हमने डाटा जो लेना है वो एक्सपेंस अकाउंट से लेना है, रिपोर्ट्स ये देखिए कुछ मैंने बना दी है। अब रिपोर्ट हमारे मिडल में रिपोर्ट डेट रेंज आ रही होगी, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जो रिपोर्ट हमारी डिस्प्ले हो रही होगी, अगर आप देख सकते हैं कि पेमेंट फॉर यानी पेमेंट जो है पेमेंट रिपोर्ट जो है वो 1/8 से 2022 तक जो है वो यानी 8वें महीने की है, और हमारे पास एक्सपेंस जो है वो जुलाई का जो है वो शो हो रहा है। यानी एक्सपेंस जो है वो नीचे हमारे जुलाई के शो हो रहे हैं और पेमेंट जो है वो हमारे टोटल जो है पेमेंट वो अगस्त की शो हो रही है। अगस्त में हमने कितनी बारी जो डेट हमने लिखी है उस डेट के हिसाब से हमारा अगस्त में क्या स्टेटस था। रिपोर्ट डेट रेंज ये मैं प्रॉपर नज़र नहीं आ रही थी, तो अभी देखिए ये हमारी रिपोर्ट रेंज है कि जो रिपोर्ट हमारी जिस डेट से रिपोर्ट हमारी होगी वो आएगी। और यहाँ पे नीचे जो कलर एक्सपेंस रिपोर्ट जो है वो भी पूरी जो डेट हम इसको देंगे वो डेट यहाँ पे शो हो जाएगी कि किस डेट से किस डेट तक रिपोर्ट शो हो रही है और किस डेट से किस डेट तक हमारी पेमेंट रिपोर्ट जो है शो हो रही है। और मेंबर के लिए डेट की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम टोटल ही इसको काउंट करेंगे तो कि हमारे टोटल मेंबर आज तक कितने हैं और उसमें एक्टिव कितने और इनएक्टिव कितने हैं। तो एग्जिट बटन हमारा तो सिंपली एग्जिट के लिए ही यूज़ होगा, यानी हमने अपना प्रॉपर जो है फिल्टर एरिया मेन डाटाबेस से जो हमारा डाटा फिल्टर होगा, फिल्टर डाटा से हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी और रिपोर्ट जनरेट जो है वो हमारे मेन के ऊपर हम उसको शो कराएंगे। ये आप देख रहे हैं कि डाटा से हमने रजिस्टर्ड नंबर हमने लिए हैं और वहाँ से हमने फिर आगे उसको शो कराया है। तो इसके लिए जो हमने ग्राफ है वो सिंपली हमने डाटा शीट जो ऊपर हमने बनाया डाटा टेबल उसको जो है वो सेलेक्ट करना है और इंसर्ट चार्ट पे जाना है और अपनी मर्ज़ी का आप चार्ट उसको चुनें और उसको इंसर्ट कर दें। और उसके बाद जो है उसका बैकग्राउंड आपने ख़त्म करना है, उसकी जो लाइंस हैं उसको आपने जो है वो ख़त्म करना है और सिंपल जो है एक आपके सामने जो कलर आपको अच्छा लगता है या जो स्टाइल उसका आपको अच्छा लगता है वो आप इसको ग्राफिक का डाटा इसका इसे शो करा सकते हैं। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है कि डाटा शो जो है वो ग्राफिक के जरिए भी आ रहा है और टेबल भी है। मेन तो काम था कि डाटा एंट्री फॉर्म और डाटाबेस और आगे रिपोर्ट्स होती है।
तो वो हमने कर दिया है। उसका मेन डैशबोर्ड जो है वो जिस तरह मर्ज़ी है, जैसा अच्छा लगता है वो उसको खूबसूरत है जब बनाना चाहिए। और जो चार्ट आप यूज़ करना चाह रहे हो, ब्लॉक यूज़ करना है, राउंड जिस सिलेंडर से यूज़ कर रहे हैं, या कोई और स्टाइल है, पाई चार्ट यूज़ करना है जैसा मैंने एक्सपेंस के लिए किया है, तो किसी को भी यूज़ किया जा सकता है कि सिर्फ ग्राफिक के ज़रिए अपने डाटा को शो करने के लिए। तो डोनट चार्ट है, इसका डाटा इधर से ही ले रहा है, कैटेगरी और अमाउंट से यहीं से ले रहा है। और हमारे जो चार्ट्स हैं इसका डाटा जो है ये ऊपर से जो टेबल बने हुए हैं उससे ले रहा है। देखिए एक्सपेंस की डेट अगर हम लिखते हैं, हम 8/1 से लेकर, अगर आप देखिए आप सिर्फ 8 पूरे महीने की डेट देते हैं हम इसको, सिर्फ मंथ 8 की, और इसको अगर आप देखें तो ओके करेंगे तो ये देखिए सिर्फ हमारे पास 2 आइटम अभी हमने 8वें महीने में एक्सपेंस किए थे। तो ये देख लें हमारा डोनट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वैल्यूज़ की चेंज हो जाएंगी, और हमारे आइकन्स के जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली हमारी उसमें चेंज हो जाएगी। ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें स्मॉल आइकन्स हैं। और ये जो नीचे उसका नेम आ रहा है ये सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये आप टेक्स्ट बॉक्स सिंपल है। और ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सिर्फ मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए अगर आप ऊपर जाके देखते हैं तो इसके ऊपर रेफरेंस क्या है, B27, यानी B27 में जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको हम कहीं पे भी जाके रख सकते हैं। टेक्स्ट में सिर्फ देखिए ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, तो इनको मैंने सिर्फ रेफरेंस इनके अंदर दे दिए हुए हैं कि जैसे ही उस रेफरेंस में डाटा हो तो यहाँ पे इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन मिडल, जहाँ भी रखेंगे उसमें जैसे ही सेल में डाटा चेंज होगा तो इनको भी डाटा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह स्मॉल आइकन, उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स में मैंने नेम लिखा हुआ है, एक्सपेंस का नेम है, और उसके बाद जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स है अब इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए, ताकि प्रॉपर आपको नज़र आ जाए। अगर इससे अच्छा नहीं लगता तो सिंपल जो है वो भी रखे जा सकते हैं इसमें। यानी इसकी मॉडिफिकेशन है, अपनी मर्ज़ी के साथ करते जाएँ, जैसे आप इस पर टाइम देंगे उतना ये निखरता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। ये हमारी रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने ये जो हमारी डेट रेंज, रिपोर्ट डेट रेंज जो है ये आप अभी, अब ज़रा मैं इसको बता दूं कि रिपोर्ट डेट रेंज जो है ये जो डेट हम लिखेंगे वो सब ऊपर इन 2 कॉलम्स में जैसे जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये डेट रेंज जो है, ये जो क्राइटेरिया हमारा है इसी से डेट जो है वो हमारे मेन पे डिस्प्ले होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेमेंट फॉर, उसके बाद क्या है एंड टेक्स्ट AB5, जो AB5 के अंदर डेट होगी उसका फॉरवर्ड ये होगा, एंड आगे इन्वर्टेड कामास 2, और फिर उसके बाद कोलन और इन्वर्टेड कामास और एंड और टेक्स्ट, और AC5 में जो डेट होगी उसका फॉरवर्ड ये होगा। और ये इसी फॉर्मेट को हमने यूज़ किया हुआ है बाकी एक्सपेंस के लिए भी। यानी डेट स्टार्ट से लेके, यानी ये जो AB का रेफरेंस है नीचे वाली डेट से, यानी 1720 से या इसके बराबर हो, ठीक है, और या इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ये डेट क्या है, या इसके बराबर हो और या इससे कम हो। यानी जो आप डेट लिखेंगे पहली फर्स्ट बिगिनिंग डेट जो है वो डेट हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी वो उसमें छठा महीना नहीं होना चाहिए, 7वां महीना 1 से 27 हो सकता है, 17 हो सकता है, उसमें 31 जून नहीं होना चाहिए। तो ये उसका डेट का रेफरेंस है रिपोर्ट्स के लिए। और मेरे ख्याल में मैंने जो मेन स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस कर लिया है कि टेबल कैसे बने हैं और ये सारा कुछ कैसे बना है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट नंबर 3 में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके VBA कोड वगैरह डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने सब कुछ बनाया है इसके बैक एंड पे कोड कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।